जैसी सोच वैसी जिंदगी, या जैसा हम सोचते हैं वैसी ही वैसी दुनिया हमको दिखती है। एक और चीज़ है, भूखे पेट भजन नहीं होए गोपाला। ये जो दो कहावतें हैं, बेसिकली आज हम इसको साइकोलॉजी से रिलेट करके देखेंगे, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। और सबसे पहले मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस कर दूं कि ये जो सीरीज मैं यहाँ पर एक प्रपोज किया हूँ, यानी कि जो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में, आज हम लोग पार्ट 3 में बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कॉग्निटिविज्म और ह्यूमनिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है, जिसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है। तो अगर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप अपने वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें, और लास्ट में ये ज़रूर कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म, जिसको हिंदी में संज्ञानवाद भी कहा जाता है, और संज्ञानवाद के फादर कहा जाता है कि इनके फादर, या ये जो स्कूल है संज्ञानवाद या कॉग्निटिविज्म, इसके फादर है नाम चॉम्स्की। कॉग्निटिविज्म में टॉलमैन और नेजर का भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है ना। इस थ्योरी का मेन एजम्पशन यह है कि जो व्यक्ति है ना, उसके व्यवहार को उसके थॉट प्रोसेस है ना बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित करते हैं, है ना। साथ साथ जैसे कि हमारे क्या है कि हमारा परसेप्शन किस तरीके का है चीज़ों के प्रति, है ना, हम किसी भी चीज़ों के बारे में किस तरीके की थिंकिंग रखते हैं, हाउ वी रेशनलाइज और रीजन समथिंग, है ना, रीजनिंग वगैरह। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर और भी कई सारे फैक्टर्स हैं कॉग्निशन में, जैसे कि कह सकते हैं कि हमारे रिमेंबर, हमारी लर्निंग कैपेसिटी, है ना, ये सारी चीज़ें व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं, या यही चीज़ व्यक्ति के व्यवहार को डिफाइन करती हैं, एक डायरेक्शन देती हैं। ये है आपका संज्ञानात्मकवाद या संज्ञानवाद का अजम्पशन। ठीक, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था, जैसी सोच वैसी जिंदगी, या जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वाली बात यहाँ पर की जाती है। ठीक, अब हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमनिस्टिक स्कूल के बारे में, जिसको हिंदी में मानवतावाद कहते हैं। इस स्कूल के फादर हैं अब्राहम मैस्लो, और इस थ्योरी में या ये जो अप्रोच है, इसमें कार्ल रॉजर्स और आल्पोर्ट का भी कंट्रीब्यूशन है। इसका मेन अजम्पशन ये था कि किस व्यवहार का जो मेन सेंटर होता है वो व्यक्ति स्वयं होता है, यानी कि व्यक्ति ही पूरे व्यवहार का क्या होता है कि सेंटर होता है। इन लोगों ने बात किया था रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ ही, कि रियल सेल्फ का मतलब इंसान अभी करंट में क्या है ना, वो उसके प्रति उसका परसेप्शन क्या है, वो उस खुद को समझ पाता है कि नहीं। और आइडियल सेल्फ का मतलब वो जैसा बनना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रियल सेल्फ, वो असल में है क्या, और आइडियल सेल्फ जैसा वो बनना चाहता है। वो कहते हैं कि रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ अगर आइडेंटिकल है, मतलब अगर जो उसका रियल सेल्फ है उसको अगर आइडियल सेल्फ बनने की तरफ रियल सेल्फ डायरेक्शन देगा, तब तो ये अच्छा है। अगर रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में इनकॉन्ग्रुएंसी है, तो ये लोग कहते हैं कि इसमें मेंटल डिसऑर्डर उत्पन्न होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यानी कि रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में अगर कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये ज़्यादा चांस है कि व्यक्ति के व्यवहार में डिसऑर्डर आना या थॉट्स में डिसऑर्डर आना, एक तरीके से कहें कि मानसिक रोग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एजम्पशन ये भी था कि जैसे इन लोगों ने ये माना है कि प्रत्येक व्यक्ति का, है ना, प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को उन्नत बनाने की, ठीक है, उन्नत बनाने की जन्मजात इच्छा होती है। उन्नत बनाने की जन्मजात इच्छा होती है, यानी कि हर इंसान चाहता है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करे, और आए दिन हर इंसान अपने आप को किसी न किसी एक अच्छे लेवल की तरफ लेकर जाए, है ना, उन्नत। भाई कोई भी इंसान होगा वो क्या चाहेगा कि हर दिन हमारा ग्रोथ हो, है ना। तो ये है इनका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का बेसिक एजम्पशन। ठीक है, इन्होंने मैस्लो ने एक हायरार्की नीड दी थी,
उन्होंने ये बोला कि ये जो उन्नत बनने की प्रक्रिया होती है ये इस स्टेज से होकर गुजरती है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने 5 नीड की बात की है जिसको हायरार्की ऑफ नीड्स भी बोला जाता है ना। कभी कभी आपको एग्जाम से पूछ लेता है कि हायरार्की ऑफ नीड्स में पहले ऑर्डर पे कौन सा था, दूसरे ऑर्डर पे क्या था, है ना। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एरो लगाया है, तो इस चीज़ का मतलब ये है कि पहले आपका फिजियोलॉजिकल, दूसरे पे आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तीसरा आपका लव एंड बिलोंगिंगनेस, चौथा आपका सेल्फ एस्टीम, पांचवा है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, है ना। अब इसको समझते हैं कि मैस्लो का कहना क्या है। बेसिकली मैस्लो ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति की एक नीड फुलफिल होती है तो उसको क्या कहते हैं, तब वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर आने के लिए व्यक्ति को मैस्लो कहते हैं कि कम से कम ये 4 तो उसकी नीड फुलफिल होनी ही चाहिए। जैसे फिजियोलॉजिकल नीड में क्या है कि आपका पेट भरा होना चाहिए, ठीक है, आपको प्यास व्यास नहीं लगी होनी चाहिए, मतलब ठीक है, जो भी आपकी शारीरिक ज़रूरतें हैं वो सारी चीज़ें आपकी फुलफिल होनी चाहिए, है ना। जैसे अभी मैंने आपको कोटेशन बताया ना कि मतलब क्या, भूखे पेट होए न भजन को पाला, ऐसा करके, तो ये वही चीज़ है। आप खाली पेट कुछ नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि अब जब आपका पेट भर गया, भाई अब पेट भर गया, अब ऐसा तो है नहीं कि जंगल में जाके सो जाएंगे या सड़क पे जाके सो जाएंगे, है ना। भाई हमें अपने आप को सेफ भी तो रखना है ना। साथ साथ बात यहाँ पर केवल सोने की नहीं, हमें अपने आप को प्रोटेक्शन की भी बात होती है ना। तो भाई हमें अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अपना अरेंजमेंट करना पड़ता है, ठीक है, चाहे घर बार हो गया, ये सारी चीज़ें होंगी, हमारा खुद का एक घर हो, रहे सर पे छत हो, है ना, जहाँ पर हम अपने आप को सेफ फील्स कर सके, है ना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, पेट भर गया, घर बार हो गया, अब केवल इन्हीं 2 चीज़ से तो ज़िंदगी नहीं चलेगी। अब इंसान सोचेगा कि नहीं, अब हम घर परिवार बसा लें या हमारे दोस्त यार भी बन जाएं, है ना। वो अब समाज में निकलेगा, वो सोचेगा कि उसे प्यार करने वाले मिल जाएं, है ना। या कोई इंसान ऐसा हो जो उसके साथ हमेशा, बेसिकली यहाँ पर आपकी इंटीमेट रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप दोनों आ जाएगी, है ना। फिर ये नीड फुलफिल हुई, फिर क्या, पेट भर गया, घर बार मिल गया, ठीक है, रहने के लिए दोस्त यार मिल गए, तो क्या ज़िंदगी इसी से चलेगी? नहीं। अब आपको लगेगा कि अब मुझे कुछ इज्जत कमानी चाहिए, समाज में रिस्पेक्ट कमानी चाहिए, है ना। अब मुझे समाज में क्या चाहिए? इज्जत चाहिए। तो इज्जत के लिए आप क्या करेंगे? कुछ काम वगैरह शुरू करेंगे, है ना। और रिस्पेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि भाई रिस्पेक्ट आपको कोई क्यों देगा आज के समय में, या हमेशा से यही है कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, रिस्पेक्ट मिलती है आपकी जो पोजीशन है ना, आपका जो पद है, आप जिस पद पर काम कर रहे हैं, इज्जत उसकी वजह से मिलती है। तो ये वही चीज़ है ना। इंसान कार्य करना चाहता है जिससे कि उसको समाज में प्रतिष्ठा मिल सके, है ना, उसको सम्मान मिल सके, ये सारी चीज़ है ना। तो इसमें आ जाएगा सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान वाली बात। ठीक है, चलिए नौकरी चाकरी हो गई, अपनी एक बढ़िया पोजीशन बन गई। अब ये वाली जो पोजीशन है भाई साहब, है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसको आत्म सिद्धि कहते हैं, है ना। यहाँ तक पहुँचना सबके बस की बात नहीं है। मैस्लो कहते हैं कि इस लेवल पर आने के लिए, है ना, इस लेवल पर आने के लिए आपको स्वयं के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, है ना, या स्वयं की अच्छी समझ होनी चाहिए। अगर अभी किसी से आप इन जनरल पूछ लीजिए, है ना, आप किसी से भी अपने आसपास पूछ लीजिए, अपने बारे में 10 अच्छाई बताओ जल्दी जल्दी, तो शायद ही कोई इंसान आपको 10 में से 1 मिल सके जो कि इतनी जल्दी जल्दी अपनी 10 अच्छाइयाँ बता सके। बल्कि आप पड़ोसी की बुराई पूछ लो तो वो 10 बता देगा, है ना। तो यही चीज़ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब, अपने आप में बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, है ना। तो ये तभी जाकर व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली स्टेज पे जा सकता है। अब जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आपके जैसे मदर टेरेसा जी हो गई, है ना, या महात्मा गांधी जी हो गए, विवेकानंद जी हो गए, है ना, ऐसे ऐसे लोगों का नाम इसमें आता है। ठीक, ये हो गया आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जैसे मैस्लो ये भी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने पसंद के क्षेत्र में, है ना, कोई भी व्यक्ति अपने पसंद के क्षेत्र में अपना प्रयास करता है तो व्यक्ति क्रिएटिव लाइफ जी करके आत्मसिद्धि को प्राप्त कर सकता है ना। तो यहाँ पर ये बात करते हैं पसंद के क्षेत्र की। किस चीज़ की बात करते हैं दोस्तों? ये बात करते हैं
पसंद के क्षेत्र की, पसंद, ठीक है। आप अपने पसंद के क्षेत्र में जाएंगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, आप ज़्यादा क्रिएटिवली और ज़्यादा प्रोग्रेसिव तरीके से ग्रोथ कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया ह्यूमनिस्टिक स्कूल का जो बेसिक एजम्पशन है और हायरार्की ऑफ नीड्स है, ठीक है। अब आज का वीडियो यहीं तक है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ स्कूल, जैसे कि डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। ओके, अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, जैसे अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है, सोशल साइकोलॉजी क्या है, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी क्या है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है। तो उस पर मैं एक ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल से जुड़े रहें। और अगर आप नए हैं और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट आपको टाइम टाइम पे यहाँ पर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करके जाइएगा।